मिलो का साहस राधा रसोई में खाना बना रही थी और उसका 6 साल का बेटा आरव अपने नए पपी मिलो के साथ बगीचे में खेल रहा था। मिलो जो एक चमकदार नीले फर वाला रिट्रीवर था, आरव की खिलौना कार के पीछे भागते हुए भौंक रहा था। आरव खिलखिलाकर हंस रहा था। ज्यादा दूर मत जाना, राधा ने शाम की सुनहरी रोशनी में आवाज लगाई। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह जल्दी ही घर के पीछे के छोटे से जंगल की ओर बढ़ गया। मिलो ने भांप लिया कि आरव कहीं नई जगह जा रहा है। वह भौंकने लगा। आरव ने पलटकर देखा, आश्वासन भरी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हूँ मिलो। लेकिन मिलो ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी वफादार नजरें आरव पर टिकी रहीं। जैसे ही आरव ने एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, उसका पैर कंकड़ों पर फिसल गया और वह नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक उथले फिसलन भरे गड्ढे में जा गिरा। उसका टखना चोटिल हो गया और वह बाहर नहीं निकल सका। घबराहट ने उसे घेर लिया। मम्मा मदद करो, आरव चिल्लाया, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज को दबा दिया। मिलो ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह जोर जोर से भौंकने लगा और गड्ढे के चारों ओर दौड़ने लगा, मदद का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। आरव असहाय महसूस कर रहा था और रोने लगा। तभी मिलो अचानक गायब हो गया। कुछ पलों बाद मिलो अपने मुंह में एक लंबी शाखा दबाए लौट आया। उसने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे आरव की ओर धकेला। आरव ने शाखा को पकड़ लिया। मिलो के लगातार खींचने से आरव धीरे धीरे फिसलन भरी ढलान से ऊपर चढ़ने लगा। मिलो की भौंक सुनकर राधा जंगल की ओर दौड़ी और उन्हें गड्ढे के किनारे पर पाया। आरव मिलो को पकड़े हुए था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मा, मिलो ने मेरी जान बचाई, आरव रोते हुए बोला। राधा ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने मिलो को भी गले लगाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। उस दिन से मिलो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहा, वह आरव का हीरो बन गया। एक रक्षक, फर वाले फरिश्ते की तरह, जिसकी 4 टांगे और एक हिलती हुई पूंछ थी।